शाम का समय था। आगरा का शाही दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके मंत्री व दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श कर रहे थे। माहौल में एक गंभीरता छाई हुई थी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर कुछ हलचल हुई। 2 सिपाहियों ने एक व्यक्ति को पकड़ रखा था जो बुरी तरह नशे में धुत था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, कपड़े मैले कुचैले थे और बाल बिखरे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया जहान की कोई सुध ही न हो। सिपाहियों ने उसे बादशाह के सामने पेश किया। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, ये कौन है और इसे इस हालत में हमारे सामने क्यों लाया गया है? एक सिपाही ने सिर झुकाकर अर्ज किया, आलम पनाह, ये व्यक्ति बाजार में सरेआम शराब पीकर उत्पात मचा रहा था। इसने कई लोगों से अभद्रता की और जब हमने इसे रोका तो ये हम पर ही रौब झाड़ने लगा। अकबर की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने उस शराबी से कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारी ये हिम्मत हमारी सल्तनत के कानून को तोड़ने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान करना एक संगीन जुर्म है? शराबी ने लड़खड़ाते हुए हाथ जोड़े और तुतलाती ज़बान में कहा, गुस्ताखी माफ, जहां पनाह, पर मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं तो बस अपने ईश्वर की भक्ति में लीन था। भक्ति, ये शब्द सुनते ही पूरे दरबार में एक आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, क्या बकवास है ये? शराब के नशे में कौन सी भक्ति होती है? शराबी ने एक दार्शनिक की तरह अपनी बात रखनी शुरू की। हुजूर, मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों और संतों से सुना है कि ईश्वर कण कण में है, वो हर जगह मौजूद है। क्या ये सत्य नहीं है हुजूर? अकबर इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, हां, ये सत्य है। शराबी के चेहरे पर एक विजय मुस्कान आ गई। वो बोला, तो अन्नदाता, जब ईश्वर हर कण में है तो यकीनन इस शराब की बोतल में भी तो उसी का नूर होगा। मैं तो बस इस बोतल में बंद ईश्वर को अपने अंदर उतारकर उनसे एकाकार हो रहा था, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला रहा था। अब आप ही इंसाफ करें। अपने प्रभु को अपने भीतर बसाना भक्ति नहीं तो और क्या है? शराबी की ये अनोखी दलील सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। कुछ लोग अपनी हंसी दबा रहे थे तो कुछ उसकी इस धूर्तता पर हैरान थे। बादशाह अकबर खुद एक पल के लिए निशब्द हो गए। शराबी ने धर्म और तर्क का ऐसा जाल बुना था कि उसे सीधे सीधे गलत ठहराना मुश्किल लग रहा था। जब कोई जवाब नहीं सूझा तो अकबर ने अपनी सबसे भरोसेमंद बुद्धि की ओर देखा। बीरबल, बीरबल, बादशाह ने कहा, इस धर्म संकट का हल अब तुम ही निकालो। ये शराबी तो हमें अपने तर्कों से निरुत्तर कर रहा है। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वो उस शराबी के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भाई, तुम्हारा तर्क तो बहुत गहरा है, तुम्हारी भक्ति की भावना प्रशंसनीय है और तुम्हारी बात 100 आने सच है कि ईश्वर कण कण में है और इस शराब में भी है। शराबी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और गर्व से सीना फुला लिया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन मेरे भोले भक्त, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम ईश्वर को अपने अंदर नहीं उतार रहे, बल्कि तुम तो ईश्वर को ही नशे में डुबो रहे हो। ये सुनते ही शराबी का चेहरा उतर गया। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, सोचो, जब तुम इस शराब को पीकर लड़खड़ाते हो तो तुम्हारे अंदर बैठा ईश्वर भी तुम्हारे साथ लड़खड़ाता है। जब तुम नशे में उल जलूल बकते हो तो तुम ईश्वर से भी अपशब्द कहलवाते हो, और जब तुम इस हालत में किसी गंदी नाली में गिरते हो तो तुम उस पवित्र और सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी अपने साथ उस कीचड़ में गिराते हो। बीरबल ने एक पल रुककर उसकी आंखों में देखा और पूछा, अब तुम ही बताओ, अपने आराध्य को इस तरह अपमानित करना, उन्हें नशे में डुबोना और नालियों में गिराना, ये भक्ति है या घोर पाप? बीरबल का ये करारा जवाब सुनकर शराबी का सारा नशा एक पल में उतर गया।
उसकी बोलती बंद हो गई और उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पूरा दरबार बीरबल की हाजिर जवाबी पर वाह वाह कर उठा। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी को रोक न सके और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो इस शराबी की दलील को उसी के तर्क से काट दिया। तुमसे बुद्धिमान इस दरबार में कोई नहीं। इसके बाद बादशाह ने उस शराबी को सजा दी और उसे चेतावनी दी कि भविष्य में कभी भी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए धर्म का सहारा न ले। कहानी 2। सम्राट अकबर का दरबार दुनिया भर में मशहूर था। वहां न्याय मिलता था, ज्ञान की बातें होती थी और कभी कभी ऐसे अजीब किस्से होते थे जिनकी गूंज सालों तक लोगों के दिलों में रहती। ऐसा ही एक दिन था जब दरबार में अचानक एक शराबी पहुंच गया। हां, वही शराबी जिसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। पर सवाल ऐसे थे कि पूरा दरबार पहले हंसा और फिर गहरी सोच में डूब गया। सुबह का समय था। अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। बीरबल भी पास में खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी दरबार के दरवाजे पर शोर हुआ। पहरेदारों ने एक आदमी को पकड़ रखा था। महाराज, पहरेदार ने झुककर कहा, यह आदमी नशे में है। कहता है कि जब तक बीरबल मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं देंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुला लो उसे। आज दरबार में थोड़ा तमाशा भी होना चाहिए। शराबी लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। उसने अकबर को सलाम किया और बोला, महाराज, सुना है आपका बीरबल बहुत बुद्धिमान है। अगर मेरे 3 सवालों का जवाब दे दिए तो मान लूंगा कि वो सचमुच सबसे बड़ा ज्ञानी है। अकबर हंस पड़े। ठीक है, पूछो अपने सवाल। आज दरबार का मनोरंजन भी हो जाएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। शराबी ने गहरी आवाज में पहला सवाल किया, बताओ बीरबल, ये धरती कहां खत्म होती है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई बोला, जहां समुद्र है वही धरती खत्म होती है। दूसरा बोला, जहां पहाड़ ढह जाते हैं। तीसरा बोला, धरती गोल है, कहां खत्म होगी? अकबर मुस्कुराते हुए बोले, अब बीरबल जवाब देंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, धरती वहां खत्म होती है जहां शराबी का प्याला खाली हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उसे पूरी दुनिया अंधेरी लगती है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने भी ठहाका लगाया। शराबी खुद भी हंसते हंसते बोला, सच कहा बीरबल, मेरे लिए यही सच है। शराबी ने अगला सवाल किया, अच्छा बीरबल, अब बताओ, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? दरबारी फुसफुसाने लगे। कोई बोला, राजा के पास ताकत है। कोई बोला, सेनापति के पास ताकत है। कोई बोला, सोने चांदी वाले अमीर व्यापारी के पास ताकत है। अकबर गर्व से मुस्कुराए, तो बीरबल, अब तुम्हारा जवाब क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सबसे ज्यादा ताकत न राजा के पास है, न सेनापति के पास और न ही व्यापारी के पास। सबसे बड़ी ताकत तो सत्य, सच के पास है। सच अकेला होकर भी हजारों सैनिकों से भारी पड़ता है। समय बदल सकता है, राजा बदल सकता है, लेकिन सच की ताकत कभी हारती नहीं। दरबारियों ने तालियां बजाई। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, सचमुच कोई ताकत सच से बड़ी नहीं। शराबी ने सिर झुकाकर कहा, यह जवाब मेरे दिल तक पहुंच गया। शराबी ने थोड़ी गंभीरता से आखिरी सवाल किया, ठीक है बीरबल, अब बताओ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दरबार चुप हो गया। कोई बोला, पड़ोसी ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कोई बोला, राजा का दुश्मन उसके शत्रु राज्य होते हैं। कोई बोला, गरीबी और बीमारी ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ही रहता है। उसका लालच, उसका क्रोध और उसका घमंड। अगर इंसान इन तीनों पर काबू पा ले तो फिर दुनिया का कोई बाहरी दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर बोले, सच कहा बीरबल, यही असली दुश्मन है। अगर इन्हें जीत लिया जाए तो इंसान अजय हो जाए। शराबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने बहुत बड़ी शिक्षा पाई है। मैं समझ गया कि असली दुश्मन मेरे अंदर है। शराब ने मुझे खोखला कर दिया, पर बीरबल ने मुझे रास्ता दिखा दिया। उस दिन दरबार में सिर्फ हंसी ही नहीं गूंजी, बल्कि एक गहरी सीख भी मिली। बीरबल ने तीनों सवालों के ऐसे जवाब दिए जिनमें मजाक भी था, ज्ञान भी और जीवन की सच्चाई भी। अकबर ने घोषणा की, आज बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि अपार है। और शराबी, वो सुधर गया। उसने शराब छोड़ दी और गांव गांव जाकर लोगों से कहने लगा, अगर इंसान सच के साथ रहे और अपने लालच, क्रोध व घमंड को जीत ले तो उसे कोई हरा नहीं सकता। इस तरह अकबर, बीरबल और शराबी के 3 सवाल की ये घटना दरबार की सबसे यादगार कहानियों में दर्ज हो गई। आज भी ये हमें सिखाती है कि सच ही सबसे बड़ी ताकत है और इंसान का असली दुश्मन उसके अंदर ही है। कहानी 3। इतिहास गवाह है कि जहां प्रतिभा होती है वहां ईर्ष्या की आग भी सुलगती है। और जब बात हो मुगलिया सल्तनत के सबसे चमकदार नगीने यानी बीरबल की, तो उनकी बुद्धि का दीपक जितना तेज जलता था, दरबारियों के दिलों में ईर्ष्या की आग उतनी ही भड़कती थी। ये कहानी सिर्फ अकबर और बीरबल की चतुराई की नहीं, बल्कि इस बात की है कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति बिना तलवार उठाए अपने दुश्मनों को उनके ही बनाए जाल में फंसा देता है। तो चलिए, आज आपको ले चलते हैं उस दौर में जब कुछ दरबारियों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की एक ऐसी साजिश रची जो उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। ये कहानी है जब बीरबल ने जलाई ईर्ष्या की लंका। शहंशाह अकबर का भव्य दरबार लगा था। हर तरफ शानो शौकत थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ दिलों में अंधेरा भी था। बीरबल की हाजिर जवाबी और शहंशाह से उनकी नजदीकी कुछ दरबारियों को कांटे की तरह चुभती थी। इनमें सबसे आगे थे इनायत खान, जो खुद को बहुत बड़ा रणनीतिकार समझते थे, और हकीम मिर्जा, जो अपनी चापलूसी से बादशाह का दिल जीतना चाहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की किसी बात पर खुश होकर उन्हें एक कीमती हार तोहफे में दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन इनायत खान और उसके साथियों के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह जहर था। उसी रात दरबार की गहमा गहमी से दूर एक अंधेरे कोने में इनायत खान, हकीम मिर्जा और 2-3 अन्य दरबारी एक गुप्त योजना बना रहे थे। इनायत खान ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया। ये बीरबल हर बार बाजी मार ले जाता है। वो है तो एक साधारण ब्राह्मण, लेकिन बादशाह उसकी बातों पर ऐसे यकीन करते हैं जैसे कोई आसमानी फरमान हो। हकीम मिर्जा ने चिंता जताते हुए कहा, सही कहते हो इनायत खान, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बादशाह की नजरों में बीरबल की इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसे सबके सामने जलील करना होगा। एक तीसरे दरबारी ने अपनी शंका व्यक्त की, लेकिन कैसे? उसकी बुद्धि का तोड़ किसी के पास नहीं। हम जो भी जाल बिछाते हैं वो मछली की तरह फिसल जाता है। तभी इनायत खान की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। उसने कहा, इस बार जाल ऐसा होगा जिसमें बुद्धि नहीं, बल्कि असंभव को संभव करने की चुनौती होगी। हम बीरबल को एक ऐसा काम करने को कहेंगे जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब वो नाकाम होगा तो बादशाह खुद समझ जाएंगे कि बीरबल सिर्फ बातों का धनी है, उसमें कोई करामात नहीं। सबने उत्सुकता से पूछा, लेकिन वो काम क्या होगा? इनायत खान धूर्तता से मुस्कुराया और बोला, हम बादशाह से कहेंगे कि वो बीरबल को आदेश दे कि वो एक मटका दूध को संगीत का कोई राग गाना सिखाए। ये सुनते ही बाकी दरबारी चौंक गए। ये तो सरासर पागलपन था। भला दूध का मटका कैसे गा सकता है? लेकिन फिर उन्हें इनायत खान की योजना की गहराई समझ आई। ये एक ऐसा काम था जो नामुमकिन था। अगर बीरबल मना करता है तो वो हार मान लेगा, और अगर हाँ करता है तो वो कभी सफल नहीं हो पाएगा,
और सबके सामने मजाक का पात्र बनेगा। अगले दिन योजना के अनुसार इनायत खान बड़े ही अदब से बादशाह अकबर के सामने पेश हुआ। आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, उसने कहना शुरू किया। हम सब जानते हैं कि आपके नवरत्न बिरबल जी असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। हमने सुना है कि वो चाहे तो निर्जीव चीजों में भी जान डाल सकते हैं। अकबर मुस्कुराए, हां, इनायत खान, बीरबल की बुद्धि की कोई मिसाल नहीं। इनायत खान ने अपनी चाल चली, तो जहां पनाह, क्यों न आज उनकी प्रतिभा की एक और परीक्षा ली जाए। हम सब दरबारी चाहते हैं कि बीरबल जी अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना पेश करें। हम चाहते हैं कि वो एक मिट्टी के मटके में भरे दूध को राग दरबारी गाना सिखाएं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग दबी जुबान में हंसने लगे। अकबर भी हैरान थे। उन्हें ये मांग बचकानी और बेतुकी लगी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल के चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई घबराहट। वो शांत खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये दरबारी क्या कह रहे हैं? ये तो असंभव है। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। इनायत खान और उसके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे। आज बीरबल फंस गया था। बीरबल ने शांत भाव से जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही इनायत खान और उसके साथियों के चेहरे पर विजय की मुस्कान फैल गई। वो जानते थे कि बीरबल ने हां कहकर अपनी कब्र खुद खोद ली है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, आलम पनाह, कोशिश करने में क्या हर्ज है, लेकिन इस दिव्य कार्य के लिए मुझे कुछ चीजों और समय की आवश्यकता होगी। मांगो जो मांगना है, अकबर ने तुरंत कहा। बीरबल बोले, मुझे एक शाही बाग में एक एकांत कमरा चाहिए जहां कोई आ जा न सके। मुझे शहर की सबसे उत्तम गाय का ताजा दूध चाहिए, एक नया मिट्टी का मटका, और मुझे इस साधना के लिए पूरे 1 महीने का समय चाहिए। अकबर ने तुरंत सारी व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। दरबारी मन ही मन जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल बस समय बर्बाद कर रहा है और महीने के अंत में उसे जलील होकर दरबार से जाना पड़ेगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदलने लगे। बीरबल उस एकांत कमरे में क्या कर रहे थे, ये किसी को नहीं पता था। इनायत खान और उसके साथी रोज बीरबल का मजाक उड़ाते। लगता है बीरबल दूध को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। कोई कहता, अरे नहीं, वो तो खुद दूध से गाना सीख रहे होंगे। दूसरा हंसकर जवाब देता। पूरे आगरा में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग महीने के आखिरी दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे, जब बीरबल अपनी करामात दिखाने वाले थे। और फिर वो दिन आ ही गया। दरबार खचाखच भरा था। शहंशाह अकबर खुद सिंहासन पर विराजमान थे। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। इनायत खान और उसके साथी पहली पंक्ति में बैठे थे। उनके चेहरों पर व्यंग्य की मुस्कान थी। तभी बीरबल ने कमरे में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक कपड़ा था, जिससे उन्होंने मटके को ढक रखा था। उन्होंने मटके को दरबार के बीचों बीच एक चौकी पर रख दिया। पूरे दरबार में सुई पटक सन्नाटा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ? क्या ये दूध का मटका आज हमें राग दरबारी सुनाएगा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जी जहां पनाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। ये दूध अब कोई साधारण दूध नहीं रहा। ये एक संगीत सिद्ध दूध बन चुका है। लेकिन बीरबल यहां रुक गए। इनायत खान ने तंज कसा, लेकिन क्या बीरबल, कहीं दूध ने गाने से मना तो नहीं कर दिया? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं इनायत खान जी, ऐसी दिव्य और पवित्र चीज को सुनने के लिए माहौल और सुनने वाले भी पवित्र होने चाहिए। ये दिव्य संगीत सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाई देगा जिनके पिता नेक और ईमानदार हों, यानी जो एक सच्ची और जायज औलाद हों। ये सुनते ही दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इनायत खान और उसके साथियों का रंग उड़ गया।
उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल ने आगे कहा, मैं अभी इस मटके से कपड़ा हटाऊंगा और ये गाना शुरू कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को पूरी ईमानदारी से बताना होगा कि उसे संगीत सुनाई दिया या नहीं। अगर किसी को संगीत सुनाई नहीं देता तो यह साबित हो जाएगा कि बीरबल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसका मतलब सब समझ चुके थे। अब बीरबल ने एक नाटक शुरू किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और मटके से कहा, हे दिव्य संगीत, अब प्रकट हो। उन्होंने धीरे से मटके पर से कपड़ा हटाया। दरबार में पूर्ण शांति थी। कोई आवाज नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट। बीरबल ने अपनी आंखें खोली और बादशाह अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, क्या आपको कुछ सुनाई दिया? अकबर बीरबल का इशारा समझ चुके थे। वो जानते थे कि ये उन जलने वाले दरबारियों के लिए एक जाल है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, हां बीरबल, बिल्कुल, बहुत ही मधुर संगीत है। वाह, क्या अद्भुत राग है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं तानसेन गा रहे हों। ये सुनते ही दरबारियों के होश उड़ गए। बादशाह को सुनाई दे रहा है, इसका मतलब संगीत सच में बज रहा है। अब सवाल उनकी अपनी इज्जत का था। बीरबल अब एक एक करके दरबारियों की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वो अपने एक वफादार मित्र के पास गया और पूछा, मंत्री जी, आपको तो जरूर सुनाई दे रहा होगा। मंत्री भी खेल समझ गया। उसने कहा, जी बीरबल जी, अद्भुत। मन प्रसन्न हो गया। अब बीरबल उन दरबारियों की तरफ बढ़ा जो न बीरबल के दोस्त थे न दुश्मन। अपनी इज्जत बचाने के डर से सबने एक सुर में कहना शुरू कर दिया, हां, हमें सुनाई दे रहा है, बहुत ही मीठा संगीत है। पूरा दरबार वाह वाह की झूठी आवाजों से गूंजने लगा। अब बीरबल का असली निशाना सामने था। वो धीरे धीरे चलकर इनायत खान और हकीम मिर्जा के पास पहुंचे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, माथे पर पसीना था। वो एक दूसरे को देख रहे थे। अगर वो कहते हैं कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, तो उन पर नाजायज औलाद होने का कलंक लग जाएगा, और अगर वो हाँ कहते हैं तो उनका पूरा षड्यंत्र विफल हो जाएगा। बीरबल ने सीधा इनायत खान की आंखों में देखते हुए पूछा, इनायत खान साहब, आप तो संगीत के बड़े पारखी हैं, आपको तो ये दिव्य राग सबसे साफ सुनाई दे रहा होगा। इनायत खान के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जी बीरबल जी, सुनाई दे रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा है। उसके साथियों ने भी हां में हां मिला दी। अब बीरबल वापस चौकी के पास आए और जोर से बोले, क्या बात है, ये तो चमत्कार है। एक निर्जीव मटका गा रहा है और पूरा दरबार सुन रहा है, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है। अकबर ने पूछा, किस बात का ताज्जुब बीरबल? बीरबल ने इनायत खान और उसके साथियों की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि मैं खुद एक महीने से इस मटके के साथ हूं, लेकिन मुझे तो इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही। ये बिल्कुल खामोश है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पूरे भरे दरबार में सिर्फ मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने पिता की जायज औलाद नहीं है। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। इनायत खान, हकीम मिर्जा और उनके साथियों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बीरबल को फंसाने चले थे, लेकिन बीरबल ने उन्हीं की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। उनका झूठ पकड़ा गया था। अगर मटका गा ही नहीं रहा था तो उन्हें कैसे सुनाई दिया? अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। इनायत खान और उसके साथी तुरंत बादशाह अकबर के कदमों में गिर पड़े और अपने षड्यंत्र के लिए माफी मांगने लगे। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम लोगों की ये हिम्मत कैसे हुई? तुमने बीरबल का नहीं बल्कि इस दरबार की इज्जत का अपमान किया है। लेकिन बीरबल ने बादशाह को शांत किया। इन्हें माफ कर दीजिए जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इनकी गलती नहीं है। जब किसी के दिल में ईर्ष्या की आग जलती है तो उसकी बुद्धि और विवेक दोनों जलकर राख हो जाते हैं। मैंने दूध को गाना तो नहीं सिखाया,
लेकिन आज इन सब को एक ऐसा सबक जरूर सिखा दिया है जो ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उन्होंने जलने वाले दरबारियों की ओर देखकर कहा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला अक्सर खुद ही उसमें गिरता है। दरबार एक बार फिर बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। इनायत खान और उसके साथी शर्म से नजरें झुकाए खड़े थे। उन्होंने बीरबल को जलील करने की कोशिश की थी, पर अंत में खुद जलील हुए। तो दोस्तों, देखा आपने, बीरबल ने अपनी बुद्धि का कैसा अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने न सिर्फ एक असंभव काम को संभव कर दिखाया, बल्कि अपने दुश्मनों को उन्हीं के जाल में ऐसा फंसाया कि वो न उगलते बन रहा था न निगलते। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और घृणा इंसान को अंधा बना देती है। सफलता का रास्ता दूसरों को गिराने से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत को बढ़ाने से मिलता है। आपको बीरबल का ये अनोखा तरीका कैसा लगा? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इनायत खान है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और बीरबल की चतुराई ने आपका दिल जीत लिया हो, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें। और हां, ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। कहानी 4। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सूरज की पहली किरणों में नहा रहा था। यमुना का पानी उसके अक्स को चूम कर इठलाता हुआ बह रहा था, मानो कह रहा हो कि शहंशाह की सल्तनत का कोई सानी नहीं। और उस दिन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मिजाज भी कुछ ऐसा ही था। हाल ही में गुजरात पर मिली शानदार फतह ने उनके इकबाल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। दरबार में हर तरफ जश्न का माहौल था और चापलूस दरबारियों की वाहवाही से दीवारें भी गूंज रही थी। अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में एक अजब सी चमक थी, एक ऐसा गुरूर जो अक्सर इंसान को जमीन से कुछ इंच ऊपर उठा देता है। उन्होंने अपने आसपास बैठे अमीरों, वजीरों और नवरत्नों पर एक नजर डाली और एक गहरी सांस ली, जिसमें संतोष कम और अहंकार ज्यादा था। आज हम बेहद खुश हैं। शहंशाह की आवाज में एक शाही रौब था। अल्लाह के फजल से हमारी सल्तनत की हदें दूर दूर तक फैली है। खजाना लबालब भरा है। दुश्मन या तो खत्म हो चुके हैं या हमारे कदमों में है। हमारी एक आवाज पर लाखों की फौज जान देने को तैयार रहती है। दुनिया की हर नेमत, हर ऐशो आराम हमारे कदमों में है। दरबारियों ने एक सुर में कहा, बेशक जहांपना, आप इस जमीन पर खुदा का साया है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल तैर रहा था। वो अपनी इस सर्वशक्तिमान छवि को और पुख्ता करना चाहते थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और दरबार में एक खामोशी छा गई। आज हमारे मन में एक ख्याल आया है, अकबर ने कहा। उनकी आवाज अब और भी गंभीर हो गई थी। हम ये सोचते हैं कि क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी दौलत या कोई ऐसी खुशी है जो एक आम फकीर इंसान के पास हो और मेरे यानी शहंशाह के पास न हो? ये एक ऐसा सवाल था जो सीधे सीधे उनकी बादशाहत को चुनौती देता था। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज एक फकीर के पास हो, वो बादशाह के पास क्यों नहीं होगी? एक बुजुर्ग अमीर इनायत खान तुरंत खड़े हुए और सिर झुकाकर बोले, आलम पनाह, ये कैसी बात करते हैं आप? एक फकीर की झोली में सिवाय भीख के चंद सिक्कों और चिथड़ों के होता ही क्या है, जबकि आपके पास तो कोहिनूर है। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई आपके एक दिन के शाही लंगर के बराबर भी नहीं। दूसरे दरबारियों ने भी हां में हां मिलाई। इनायत खान दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक आम इंसान तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है और आपके दस्तरखान पर दुनिया भर के पकवान होते हैं। उसकी छत टपकती है। आपके महल संगमरमर के हैं। उसके पास एक घोड़ा नहीं। आपके पास हजारों का अस्तबल है। दरबार वाहवाही
और चापलूसी के शोर में डूब गया। हर कोई ये साबित करने में लगा था कि अकबर के सामने एक आम इंसान की कोई हस्ती ही नहीं है। अकबर ये सब सुनकर और भी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन उनकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। वो एक चेहरा जो इस शोर में भी खामोश था। बीरबल। बीरबल, अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार, अपने स्थान पर चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। उनकी ये खामोशी अकबर को चुभ गई। बीरबल, अकबर की आवाज में अब एक चुनौती थी। पूरा दरबार हमारी बात से इत्तिफाक रखता है, सिवाय तुम्हारे। तुम्हारी ये खामोशी हमें खल रही है। क्या तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो? क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसी चीज है जो एक मामूली इंसान के पास तो है, पर हमारे पास नहीं? पूरे दरबार का शोर एक पल में थम गया। सबकी नजरें अब बीरबल पर थी। ये एक खतरनाक क्षण था। बादशाह के अहंकार को चुनौती देना अपनी गर्दन को तलवार के नीचे रखने जैसा था। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपकी शान और शौकत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप यकीनन इस सल्तनत के सूरज हैं। अकबर ने हाथ से इशारा किया। इन बातों को छोड़ो बीरबल, सीधा जवाब दो। क्या तुम मानते हो कि कोई चीज एक फकीर के पास हो सकती है जो मेरे पास नहीं? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बोले, जी जहांपनाह, मैं ऐसा मानता हूं। दरबार में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। सन्नाटा ऐसा था कि मक्खी के उड़ने की आवाज भी सुनाई दे जाए। इनायत खान और अन्य दरबारी जो बीरबल से जलते थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। आज बीरबल फंस गया था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सिंहासन के हत्थे पर उनकी पकड़ सख्त हो गई। तुम्हारी ये जुर्रत, बीरबल, तुम हमारे ही दरबार में हमारी तौहीन कर रहे हो। साबित करो अपनी बात को। बताओ, कौन सी है वो नायाब चीज? बीरबल शांत रहे। आलम पनाह, ये चीज बताने की नहीं, महसूस करने की है, और इसे साबित करने के लिए मुझे सिर्फ 7 दिन और आपकी इजाजत चाहिए। अकबर का गुस्सा चरम पर था। 7 दिन, ठीक है, हम तुम्हें 7 दिन देते हैं। 7वें दिन इसी दरबार में तुम अपनी बात को साबित करोगे। अगर तुम उस फकीर को और उसकी उस बेशकीमती चीज को हमारे सामने पेश नहीं कर पाए जो हमारे पास नहीं है, तो याद रखना बीरबल, तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ पर नहीं रहेगा। ये एक खुली धमकी थी। बीरबल ने एक बार फिर सिर झुकाया, जो हुक्म जहांपनाह, और शांत भाव से दरबार से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद दरबारी कानाफूसी करने लगे। सबको यकीन था कि बीरबल ने आज अपनी मौत का फरमान खुद ही लिख दिया है। अगले 6 दिन बीरबल ने आगरा की गलियों, बाजारों और सरायों की खाक छानी। वो महलों या अमीरों की हवेलियों में नहीं गए। वो वहां गए जहां जिंदगी अपनी सबसे असली और कड़वी शक्ल में मौजूद थी। उन्होंने मजदूरों को पत्थर तोड़ते देखा, किसानों को खेतों में पसीना बहाते देखा, और रात में थकहार कर अपनी छोटी सी झोपड़ी में सूखी रोटी खाते देखा। हर कोई परेशान था। किसी को बेटी की शादी की चिंता थी, किसी को साहूकार के कर्ज की, किसी को कल के खाने की फिक्र थी, तो किसी को अपनी बीमारी की। बीरबल को अपना जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। 6ठे दिन की शाम हो चुकी थी। बीरबल थकहार कर यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कल सुबह उन्हें दरबार में पेश होना था और उनके हाथ खाली थे। सूरज डूब रहा था और उसकी लालिमा नदी के पानी पर फैल रही थी। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो एक मजदूर था, जिसका नाम शायद राम भरोसे था। दिन भर उसने शहर में बोझ ढोया था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, शरीर पसीने और धूल से सना हुआ था। उसने नदी में हाथ मुंह धोया और अपनी पोटली से एक सूखी रोटी और प्याज निकाली। वो बड़े आराम से हर निवाले का स्वाद लेते हुए उसे खाने लगा। उसके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई चिंता। खाना खत्म करके उसने नदी का पानी पिया
और वही जमीन पर अपना गमछा बिछाकर लेट गया। बीरबल उसे देखते रहे। लेटने के कुछ ही पलों के अंदर उस आदमी के गहरे खर्राटों की आवाज आने लगी। वो इतनी गहरी और बेफिक्र नींद में सो रहा था जैसे उसे दुनिया जहान की कोई परवाह ही न हो। उसके आसपास न कोई पहरेदार था, न कोई नर्म बिस्तर। बस जमीन थी, खुला आसमान था और सुकून था। बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। 7वें दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल अपनी जान कैसे बचाते हैं या कैसे गंवाते हैं। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था, लेकिन उनकी आंखें आग उगल रही थी। बीरबल को पेश किया जाए, अकबर ने हुक्म दिया। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके साथ वही मजदूर राम भरोसे भी था, जो डरासमा अपनी फटी पुरानी धोती को संभालता हुआ चल रहा था। दरबारी उसे देखकर हंसने लगे। हा हा हा, तो ये है वो खुशनसीब इंसान जिसके पास शहंशाह से भी ज्यादा कीमती चीज है। इनायत खान ने तंज कसा। अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए पूछा, तो बीरबल, यही है तुम्हारा सबूत? ये चिथड़ों में लिपटा इंसान? और कहाँ है वो बेशकीमती चीज जो इसके पास है और मेरे पास नहीं? जल्दी बताओ। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। बीरबल ने राम भरोसे को आगे किया और उससे पूछा, राम भरोसे, तुम शहंशाह को सच सच बताना, तुम दिन भर क्या करते हो? राम भरोसे ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं मजदूरी करता हूं। सुबह से शाम तक बाजार में बोझ ढोता हूं। और तुम्हें मजदूरी में क्या मिलता है? बीरबल ने पूछा। जो मिल जाता है हुजूर, कभी 4 आने, कभी 5 आने। उससे तुम्हारे घर का गुजारा हो जाता है? जी सरकार, मेरी एक बीवी और 2 बच्चे हैं। हम सूखी रोटी नमक प्याज से खाकर गुजारा कर लेते हैं। क्या तुम्हें किसी का कर्ज चुकाना है या किसी से कोई दुश्मनी है? राम भरोसे ने मासूमियत से कहा, नहीं सरकार, हम गरीबों का कौन दुश्मन और हमें कर्ज कौन देगा? अब बीरबल ने अपना आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पूछा, राम भरोसे, सब कुछ सच बताना। जब तुम दिन भर की मेहनत के बाद रात को सोने जाते हो तो तुम्हें नींद कैसी आती है? राम भरोसे के चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान आ गई। उसने कहा, सरकार, नींद का क्या पूछना। दिन भर की थकान के बाद जब मैं जमीन पर लेटता हूं तो पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। न कोई सपना, न कोई चिंता। ऐसी गहरी नींद आती है कि पास में तोप भी चल जाए तो पता न चले। ये कहकर राम भरोसे चुप हो गया। अब बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। उनका चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। यही है वो बेशकीमती दौलत जो इस गरीब मजदूर के पास तो है, पर शायद सल्तनत के शहंशाह के पास नहीं है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? साफ साफ कहो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वो दौलत है सुकून भरी, बेफिक्र नींद। एक पल के लिए दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। आलम पनाह, आपके पास मखमल के गद्दे हैं, रेशम की चादरें हैं। आपकी सेवा में सैकड़ों दासियां हैं जो रात भर पंखा झलती है। हकीम आपको नींद की दवाइयां देते हैं, लेकिन क्या आपको राम भरोसे जैसी बेफिक्र नींद आती है? अकबर चुप थे। बीरबल के शब्द तीरों की तरह उनके दिल में लग रहे थे। उन्हें अपनी वो रातें याद आ गई जब वो घंटों बिस्तर पर करवटें बदलते रहते थे। बीरबल बोलते रहे, जब आप सोने जाते हैं तो आपके दिमाग में सल्तनत की चिंताएं होती है। कल किस सूबे पर चढ़ाई करनी है, किस राजा से संधि करनी है, कौन सा दरबारी साजिश कर रहा है, खजाने का क्या हाल है, अवाम खुश है या नहीं। हजारों चिंताएं आपके सुकून को छीन लेती है। आप बादशाह हैं, इसलिए आपकी नींद में भी पहरेदार होते हैं। और इस राम भरोसे को देखिए। बीरबल ने मजदूर की ओर इशारा किया। इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसे कल की चिंता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि कल फिर मेहनत करेगा और कमा लेगा। इसका मन शांत है,
इसकी आत्मा साफ है, इसलिए प्रकृति इसे वो इनाम देती है जो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह को भी नसीब नहीं होता, एक गहरी, मीठी और सुकून भरी नींद। आप दौलत से बिस्तर खरीद सकते हैं, जहां पनाह, पर नींद नहीं। आप हकीमों से दवा खरीद सकते हैं, पर सुकून नहीं। ये वो नेमत है जो इस फकीर के पास बहुतायत में है, और शायद जिसकी एक झलक के लिए आप तरसते हैं। बीरबल चुप हो गए। उनके शब्द अपना काम कर चुके थे। अकबर की आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी घूम गई। उनकी जीत, उनकी दौलत, उनकी ताकत, सब कुछ उस एक पल में बेमानी लग रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने कोई मजाक नहीं किया था, बल्कि उन्हें सल्तनत का सबसे कड़वा और गहरा सच दिखाया था। वो सच जो हर ताकतवर इंसान को कभी न कभी महसूस होता है कि सत्ता और जिम्मेदारियां अक्सर सबसे पहली चीज जो छीनती है, वो है मन का चैन। अकबर ने एक लंबी, गहरी सांस ली। उनका चेहरा जो गुस्से से लाल था, अब शांत हो चुका था। उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। उन्होंने सिंहासन से उठने का प्रयास किया, लेकिन उनके पैर कांप रहे थे। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। सबको लगा था कि अब अकबर बीरबल को मौत की सजा सुनाएंगे, लेकिन अकबर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बस अपनी जगह पर बैठे रहे, खामोश। उनकी नजरें कभी बीरबल को देखती, तो कभी राम भरोसे के मासूम चेहरे को। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, दरबार में खामोशी इतनी गहरी हो गई थी कि समय भी रुक गया सा लग रहा था। अकबर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उनके लबों से कोई शब्द नहीं निकला। उन्होंने फिर कोशिश की, पर नाकाम रहे। वो कुछ कह ही नहीं पाए। बीरबल का जवाब एक ऐसा आईना था जिसमें शहंशाह हिंद ने अपनी सबसे बड़ी कमी देख ली थी। उस एक जवाब ने उनके सारे अहंकार, सारे गुरूर और सारी बादशाहत को एक पल में बौना साबित कर दिया था। उस दिन पहली बार भरे दरबार में शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बोलती बंद हो गई थी। कहानी 6। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, लेकिन बादशाह का मन किसी राजकाज में नहीं लग रहा था। वो कुछ मनोरंजन और दिमागी कसरत के मूड में थे। अचानक उन्होंने अपने नवरत्नों और अन्य मंत्रियों की ओर देखकर एक घोषणा की। आज हम आप सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम आपको एक चुनौती देते हैं। ये सुनते ही सभी दरबारी सचेत हो गए। अकबर के प्रतिद्वंद्वी और बीरबल से जलने वाले मंत्री मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल को नीचा दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। अकबर ने अपनी चुनौती पेश की। आप में से जो कोई भी हमें एक ऐसी चीज लाकर देगा जो न तो इस महल के अंदर हो और न ही इस महल के बाहर, उसे हम 1000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी पहेली थी? कोई चीज या तो महल के अंदर हो सकती है या बाहर। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो दोनों ही न हो? एक मंत्री ने कहा, जहां पनाह, शायद आप महल की दीवार की बात कर रहे हैं। अकबर ने सिर हिलाया। नहीं, दीवार तो महल का हिस्सा है, यानी वो अंदर है। दूसरे ने सुझाया, शायद खिड़की पर बैठा कोई पक्षी। अकबर ने कहा, पक्षी या तो खिड़की के इस पार होगा या उस पार। वो एक ही समय में अंदर और बाहर दोनों जगह नहीं हो सकता, और दोनों ही न हो, ये तो और भी असंभव है। सभी दरबारी घंटों तक सिर खुजाते रहे। किसी ने हवा का जिक्र किया, किसी ने परछाई का, लेकिन कोई भी जवाब बादशाह को संतुष्ट नहीं कर पाया। धीरे धीरे सबने हार मान ली। अकबर के विरोधी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बीरबल भी अब तक चुप थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल की बुद्धि ने भी जवाब दे दिया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या तुम्हारी चतुराई ने भी आज हार मान ली? बीरबल मुस्कुराए और अदब से बोले, नहीं जहांपनाह, मुझे बस थोड़ा समय और कुछ कारीगरों की आवश्यकता है। मैं कल शाम तक आपकी इच्छानुसार चीज प्रस्तुत कर दूंगा। अकबर ने इजाजत दे दी।
अगले दिन शाम को दरबार फिर से लगा। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने 2 कारीगरों को एक बड़ी सी चारपाई, खाट लाने का आदेश दिया। कारीगर चारपाई लेकर आए। बीरबल ने उन्हें निर्देश दिया, इस चारपाई को महल के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर इस तरह रखो कि आधी चारपाई महल के अंदर हो और आधी बाहर। कारीगरों ने वैसा ही किया। अब बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया मेरे साथ मुख्य द्वार तक चलने का कष्ट करें। अकबर और पूरा दरबार मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि चारपाई ठीक दरवाजे के बीचों बीच रखी है। बीरबल ने झुककर कहा, आलमपनाह, ये रही आपकी मांगी हुई चीज। ये चारपाई न तो पूरी तरह महल के अंदर है और न ही पूरी तरह महल के बाहर। ये देखते ही अकबर की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से चमक उठीं। ये जवाब इतना सरल और फिर भी इतना चतुर था कि किसी ने सोचा ही नहीं था। चारपाई वाकई में उस स्थिति में न तो पूरी तरह अंदर थी और न ही पूरी तरह बाहर। बादशाह अकबर जोर से हंसे और बोले, वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी को। तुमने एक असंभव सी लगने वाली चुनौती को कितनी सरलता से हल कर दिया। बीरबल से जलने वाले दरबारियों के चेहरे उतर गए। बादशाह ने अपनी घोषणा के अनुसार बीरबल को 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी और एक बार फिर दरबार में बीरबल की बुद्धि का लोहा माना गया। कहानी 7। भोर का समय था। आगरा के आसमान पर रात की स्याही अभी पूरी तरह से मिटी नहीं थी, लेकिन पूरब दिशा में सुनहरी रोशनी की पहली लकीरें फूटने लगी थी। महल में एक शांत और पवित्र वातावरण था। शहंशाह अकबर अपनी सुबह की इबादत से फारिग होकर अपने कक्ष की खिड़की के पास खड़े थे। ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी दूर किसी मोहल्ले से एक मुर्गे की ऊंची और लयबद्ध बांग सुनाई दी, कुकड़ू को। लगभग उसी समय शाही मस्जिद के मीनार से मुअज्जिन की मधुर और बुलंद आवाज में फज्र की अजान गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर। अकबर के चिंतनशील मन में एक गहरा सवाल कौंध गया। उन्होंने हमेशा देखा था कि मुर्गा ठीक सुबह की अजान के वक्त ही बांग देता है। ये महज एक संयोग है या इसके पीछे प्रकृति का कोई गहरा रहस्य छिपा है? जब दिन चढ़ा और दरबार लगा तो शहंशाह के चेहरे पर वही चिंतन की रेखाएं थी। दरबार की सामान्य कार्यवाही खत्म होने के बाद उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और नवरत्नों की ओर देखकर एक सवाल किया, जो सुनने में तो बहुत सरल था, पर अपने अंदर एक गहरा दर्शन समेटे हुए था। आप सभी विद्वान और ज्ञानी जन हैं, शहंशाह ने कहा। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने अक्सर गौर किया है कि मुर्गा सुबह सवेरे ठीक अजान के वक्त ही अपनी गर्दन उठाकर आंखें बंद करके बांग क्यों देता है? क्या यह सिर्फ एक जानवर की आदत है या कुदरत हमें इसके जरिए कोई पैगाम देना चाहती है? दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में किसी ने इतनी गहराई से नहीं सोचा था। एक बुजुर्ग आलिम, विद्वान ने खड़े होकर जवाब दिया, आलीजा, ये तो कुदरत का करिश्मा है। हर जीव के अंदर एक घड़ी होती है। मुर्गा सूरज की पहली किरण को महसूस कर लेता है और अपनी प्रजाति को जगाने के लिए आवाज लगाता है। ये उसका प्राकृतिक स्वभाव है। अकबर ने सिर हिलाया। ये तार्किक जवाब है, पर हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिली। हम इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य जानना चाहते हैं। एक अन्य दरबारी, जो चापलूसी में माहिर था, बोला, जहांपनाह, शायद मुर्गा भी आपकी सल्तनत का एक वफादार सेवक है। वो हर सुबह सबसे पहले उठकर आपके गौरवशाली शासन का जयगान करता है और सबको बताता है कि एक और सुनहरा दिन शुरू हो गया है। अकबर इस जवाब पर मुस्कुराए, पर यह साफ था कि वो इस खोखली प्रशंसा से प्रभावित नहीं हुए। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास हमारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? दरबारियों ने एक दूसरे को देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। ये कोई पहेली नहीं थी।
जिसका वह चतुराई से जवाब दे दे। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और बोले, आलीजा, मेरे विद्वान साथियों ने जो कहा वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपने जो आध्यात्मिक रहस्य पूछा है उसका जवाब थोड़ा गहरा है। दरबार में फिर से उत्सुकता छा गई। बीरबल ने कहना शुरू किया, हुजूर, जब नुदा ने इस दुनिया को बनाया तो उसने हर जीव को एक खास काम और एक खास आवाज दी। शेर को दहाड़ दी ताकि जंगल में उसका रौब कायम रहे, कोयल को मीठी कूक दी ताकि दुनिया में संगीत खुले, और मोर को सुंदर पंख और नाच दिया ताकि प्रकृति में खूबसूरती बनी रहे। इसी तरह खुदा ने मुर्गे को एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। उसे भोर का प्रहरी बनाया। उसकी जिम्मेदारी थी कि वह दुनिया को उस वक्त जगाए जब रात का अंधेरा खत्म हो रहा हो और दिन का उजाला शुरू हो रहा हो, एक ऐसा समय जब इबादत और प्रार्थना सबसे ज्यादा कबूल होती है। बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर अपनी आवाज को और गंभीर बनाते हुए कहा, अब आपके सवाल पर आते हैं कि वो अपनी गर्दन उठाकर आंखें बंद करके बांग क्यों देता है। असल में वो बांग नहीं दे रहा होता, वो प्रार्थना कर रहा होता है। वो एक प्रार्थना है, एक संदेश है और एक चेतावनी भी है। अकबर ने और भी उत्सुक होकर पूछा, कैसी प्रार्थना बीरबल? बीरबल ने समझाया, जब मुर्गा अपनी गर्दन आसमान की ओर उठाता है तो वो सीधे उस सर्वशक्तिमान रचयिता से बात कर रहा होता है। जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो वो दुनिया की तमाम चीजों से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ उसी एक ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई साधु या सूफी इबादत में लीन हो जाता है और फिर वो जो कुकड़ूकू की आवाज निकालता है वो असल में इंसानी भाषा में एक गहरा संदेश है। वो कहता है, ऐ सोने वालों जागो, ऐ गफलत अज्ञान में पड़े इंसानों उठो। देखो, रात का अंधेरा बीत गया है और रोशनी का एक और नया दिन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तुम्हारे बनाने वाले ने तुम्हें एक और मौका दिया है, इसे सोने में बर्बाद मत करो। उठो, अपने बनाने वाले को याद करो, अपने कर्म करो, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है और हर सुबह एक नया अवसर है जिसे खोना नहीं चाहिए। बीरबल के इन शब्दों ने पूरे दरबार पर जैसे जादू कर दिया। एक साधारण मुर्गे की बांग में इतना गहरा दर्शन छिपा हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, आलीजा, मुअज्जिन की अजान इंसानों के लिए ईश्वर का बुलावा है और मुर्गे की बांग पूरी कायनात के लिए ईश्वर का अलार्म है। दोनों का मकसद एक ही है, सोए हुए को जगाना। एक हमें रूहानी तौर पर जगाता है, दूसरा हमें जिस्मानी तौर पर। इसीलिए ये दोनों अक्सर एक ही समय पर सुनाई देते हैं। मुर्गा अपनी प्रार्थना से ये ऐलान करता है कि इबादत का सबसे पवित्र समय आ गया है और फिर मुअज्जिन उसी संदेश को इंसानी भाषा में दोहराता है। कहानी खत्म होते ही शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वो बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, सुभान अल्लाह बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमने मुर्गे की बांग को हजारों बार सुना, पर उसके पीछे छिपे इतने खूबसूरत और गहरे मतलब को आज समझा। तुम सच में केवल एक मंत्री नहीं, एक सच्चे ज्ञानी और दार्शनिक भी हो। दरबार के बाकी मंत्री और दरबारी शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने मुर्गे की बांग का या तो वैज्ञानिक कारण बताया था या फिर चापलूसी भरा, लेकिन बीरबल ने एक साधारण सी प्राकृतिक घटना को आध्यात्मिकता और जीवन के दर्शन से जोड़कर उसे एक नया और कहीं ज्यादा ऊंचा अर्थ दे दिया था। उस दिन के बाद जब भी अकबर सुबह मुर्गे की बांग सुनते तो उनके कानों में बीरबल के शब्द गूंजने लगते, ऐ सोने वालों जागो। और वो मुस्कुराकर सोचते कि प्रकृति की हर छोटी से छोटी चीज में ईश्वर का कोई न कोई गहरा संदेश छिपा है, बस उसे समझने के लिए बीरबल जैसी नजर चाहिए। कहानी 8। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। सारस से लाए गए कीमती कालीन फर्श पर बिछे थे
और दीवारों पर की गई मीनाकारी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। शहंशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्नों सहित सभी मंत्री और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। माहौल में एक गंभीर शांति थी, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी। लेकिन इस शांति के पीछे ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की एक अदृश्य लहर हमेशा बहती रहती थी, जिसका केंद्र अक्सर राजा बीरबल होते थे। दरबार के कई अमीर और शक्तिशाली मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी और शहंशाह से उनकी निकटता के कारण उनसे जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल, जो न तो किसी बड़े सैन्य पद पर थे और न ही किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे, उन्हें केवल अपनी चापलूसी और लच्छेदार बातों से शहंशाह का प्रिय बना दिया गया था। इन दरबारियों का नेतृत्व अक्सर खजांची जफर खान करता था, जो खुद को बहुत विद्वान और कुलीन समझता था। उसे बीरबल का साधारण रहन-सहन और उनकी विनम्रता उनकी कमजोरी लगती थी। एक दिन दरबार में आगरा के विकास और निर्माण कार्यों पर चर्चा हो रही थी। शहंशाह अकबर इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके शासनकाल में आगरा की शान बढ़ रही थी। उन्होंने अपने मंत्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, हमें खुशी है कि हमारे सभी मंत्री न केवल राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, बल्कि अपने रहन-सहन से सल्तनत की शान भी बढ़ा रहे हैं। हमने सुना है कि जफर खान ने यमुना किनारे एक आलीशान हवेली बनवाई है और सेनापति मान सिंह का महल तो जैसे इंद्र का दरबार लगता है। ये सुनकर सभी मंत्री गर्व से फूल गए। जफर खान ने मौका देखकर बीरबल को अपमानित करने की अपनी पुरानी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वो अपनी जगह से उठा और अदब से झुककर बोला, आलीजा, आपकी मेहरबानी है। हम सब तो आपके सेवक हैं और हमारी शान आपकी ही शान का एक छोटा सा हिस्सा है। हम सभी दरबारियों ने अपनी हैसियत के अनुसार घर बनवाए हैं, ताकि जब कोई विदेशी दूत आए तो उसे मुगलिया सल्तनत की समृद्धि का एहसास हो। इतना कहकर वो रुका और फिर एक धूर्त मुस्कान के साथ बीरबल की ओर मुड़ा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन हुजूर, हमें एक बात की बड़ी चिंता रहती है। हमारे प्रिय मित्र और आपके सबसे बुद्धिमान सलाहकार राजा बीरबल आज भी शहर के एक साधारण से मोहल्ले में एक छोटे से घर में रहते हैं। उनका घर इतना छोटा है कि उसे देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये शहंशाह अकबर के नवरत्न का निवास स्थान है। कहीं ऐसा न हो कि लोग ये समझें कि शहंशाह अपने सबसे काबिल मंत्री का भी ख्याल नहीं रखते। जफर खान की इस बात पर उसके साथी दरबारी दबी आवाज में हंसने लगे। एक और दरबारी ने आग में घी डालते हुए कहा, हाँ हुजूर, जफर खान बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजा बीरबल या तो बहुत बड़े कंजूस है, जो धन होते हुए भी खर्च नहीं करना चाहते, या फिर उनके पास इतना भी धन नहीं है कि वे एक ढंग का मकान बनवा सके। दोनों ही सूरतों में ये शहंशाह की शान के खिलाफ है। अब ये सीधा सीधा बीरबल का सार्वजनिक अपमान था। उनका मजाक सिर्फ उनके घर का नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी, उनकी हैसियत और शहंशाह के प्रति उनकी सेवा का भी उड़ाया जा रहा था। पूरा दरबार अब बीरबल की ओर देख रहा था। कुछ चेहरे पर सहानुभूति थी तो कुछ पर उपहास। शहंशाह अकबर भी इस स्थिति से असहज हो गए। उन्हें अपने प्रिय मित्र का अपमान बर्दाश्त नहीं था, लेकिन दरबारियों का तर्क भी अपनी जगह वजनदार लग रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? तुम्हारे मंत्री साथी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? तुम चाहो तो हम शाही खजाने से तुम्हें एक आलीशान हवेली बनवाने के लिए धन दे सकते हैं। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी। उनके चेहरे पर अपमान की कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। वे अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और फिर जफर खान और अन्य दरबारियों की ओर देखकर बोले, आलीजा और मेरे विद्वान साथियों, आप सबने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है। मेरा घर में बहुत छोटा और साधारण है। खासकर मेरे काबिल दोस्तों की विशाल हवेलियों के सामने तो वो एक झोपड़ी जैसा ही लगता है। ये सुनकर जफर खान और उसके साथी मन ही मन खुश हुए।
उन्हें लगा कि बीरबल ने अपनी हार मान ली है, लेकिन बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। परंतु मेरे दोस्तों, आपने कभी ये सोचने की जहमत उठाई कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने जानबूझकर अपना घर छोटा क्यों बनवाया? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, आलीजा, ये दुनिया एक सराय, यात्री गृह की तरह है। हम सब यहां कुछ समय के लिए मुसाफिर बनकर आए हैं। कोई भी यहां हमेशा के लिए नहीं रहता। तो आप ही बताइए, जो व्यक्ति कुछ दिनों के लिए किसी सराय में ठहरता है, क्या वो वहां संगमरमर का महल बनाने लगता है? नहीं, वो एक साधारण सा कमरा लेता है, अपना समय गुजारता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। बीरबल के इस दार्शनिक जवाब ने माहौल को बदल दिया। दरबारी जो हंस रहे थे, अब गंभीर होकर सुनने लगे। बीरबल ने अपनी आवाज में और गहराई लाते हुए कहा, मैंने अपना घर यहां छोटा इसलिए बनवाया है क्योंकि मैं अपना असली और स्थायी घर कहीं और बना रहा हूं, एक ऐसी जगह जहां मुझे हमेशा रहना है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहा, बीरबल, तुम कहां अपना असली घर बना रहे हो? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैं अपना असली महल उस दुनिया में बना रहा हूं जहां हमें इस दुनिया से जाने के बाद रहना है। मैं अपना धन गरीबों की मदद करके, न्याय का साथ देकर और आपकी तथा प्रजा की निस्वार्थ सेवा करके उस महल की नींव भर रहा हूं। मेरे अच्छे कर्म उस महल की ईंटें हैं और लोगों की दुआएं उसकी छत। वो महल इतना आलीशान होगा कि मेरे इन दोस्तों की सारी हवेलियां मिलकर भी उसके एक कोने के बराबर नहीं होंगी। ये सुनकर जफर खान और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने उनके भौतिक धन के अहंकार पर सीधा आध्यात्मिक प्रहार किया था। उन्होंने न केवल अपने छोटे घर का बचाव किया था, बल्कि उसे एक महान गुण के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी बात एक आखिरी चुभते हुए व्यंग्य के साथ खत्म की। उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, और मेरे घर के छोटे होने का एक और कारण है। मेरे सभी पड़ोसी इतने महान, इतने अमीर और इतने बड़े लोग हैं कि उनकी विशाल हवेलियों के सामने मेरा छोटा सा घर वैसे भी किसी को नजर नहीं आता। मैंने सोचा कि जब मेरे पड़ोसी इतने बड़े हैं तो किसी एक को तो छोटा बनकर संतुलन बनाए रखना ही चाहिए। पर एक बात है, बीरबल ने एक पल रुककर कहा, मेरे उस छोटे से घर में जितनी शांति और सुकून है, मैंने सुना है उतनी तो बड़े बड़े महलों में रहने वालों को भी नसीब नहीं होती। बीरबल का ये अंतिम वाक्य एक सीधे तीर की तरह जफर खान और उसके साथियों के सीने में जा लगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों के चेहरों पर कुछ देर पहले उपहास की मुस्कान थी, वे अब शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। बीरबल ने बड़ी ही विनम्रता और बुद्धिमानी से अपने अपमान को सम्मान में बदल दिया था और मजाक उड़ाने वालों को ही मजाक का पात्र बना दिया था। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और स्नेह का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, वाह बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि असली बड़पन आलीशान इमारतों में नहीं, बल्कि ऊंचे विचारों में होता है। तुम्हारा छोटा सा घर इन सभी की हवेलियों से कहीं ज्यादा कीमती और महान है, क्योंकि उसकी नींव दौलत पर नहीं, बल्कि इंसानियत और ज्ञान पर रखी गई है। उस दिन के बाद दरबार में फिर कभी किसी ने बीरबल के घर या उनके रहन सहन का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। वे सब समझ गए थे कि बीरबल की बुद्धि एक ऐसा किला है जिसे शब्दों के किसी भी हथियार से भेदा नहीं जा सकता। कहानी 9। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अमीर सेठ हीरानंद रोता बिलखता हुआ पहुंचा। उसके हाथ में एक खाली पिंजरा था और उसकी आंखों में घबराहट थी। दुहाई हो जहांपनाह, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। अकबर ने उसे शांत कराते हुए पूछा, क्या हुआ सेठ? साफ साफ बताओ। सेठ ने अपनी कहानी सुनाई। हुजूर, कल रात मेरे घर से, मेरी तिजोरी से मेरी स्वर्गीय पत्नी की सबसे कीमती पन्ने जड़ी सोने की पायल चोरी हो गई। घर में मेरे और मेरे एक पुराने वफादार नौकर किशन के सिवा कोई नहीं था।
मैंने किशन से पूछा तो वो साफ मुकर गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि चोरी उसी ने की है। अकबर ने किशन को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। किशन एक सीधा सादा गरीब आदमी था। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, अन्नदाता, मैंने सेठ जी की 20 साल सेवा की है। मैं नमक हराम नहीं हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। अब मामला पेचीदा हो गया। एक तरफ सेठ का आरोप था, दूसरी तरफ नौकर का इनकार। कोई और गवाह नहीं था। अकबर ने पूछा, सेठ हीरानंद, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सेठ ने अचानक उस खाली पिंजरे की ओर इशारा किया और बोला, सबूत है जहांपनाह। मेरे पास एक गवाह है जो कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा तोता मिट्ठू। वो हर बात को ध्यान से सुनता और देखता है। उसने चोर को जरूर देखा होगा। बस मुश्किल यह है कि चोरी के बाद से वो सदमे में है और कुछ बोल नहीं रहा। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। एक तोता गवाही देगा? ये तो वाकई अजीबोगरीब मुकदमा था। कुछ दरबारी हंसने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, न्याय के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तोते को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन सेठ हीरानंद अपने तोते मिट्ठू को एक सुंदर पिंजरे में लेकर आया। तोता वाकई चुपचाप सहमा हुआ सा बैठा था। अकबर ने तोते से पूछा, मिट्ठू, बताओ, चोरी किसने की? तोता चुप रहा। सेठ ने पुचकार कर पूछा, बोल बेटा मिट्ठू, किसने पायल चुराई? तोता फिर भी चुप रहा। दरबार में कानाफूसी होने लगी कि ये सब सेठ का ढोंग है। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पिंजरे को अपने हाथ में लिया और उसे धीरे धीरे सहलाने लगे। फिर उन्होंने बड़ी गंभीर और रहस्यमयी आवाज में तोते से नहीं, बल्कि दरबारियों से कहा, यह तोता कोई साधारण तोता नहीं है। ये सच और झूठ को पहचान सकता है। चोर इस वक्त इसी दरबार में मौजूद है और ये तोता उसे पहचानता है। मैं अभी एक जलती हुई मशाल मंगवाता हूं। हर व्यक्ति, सेठ और नौकर समेत उस मशाल के ऊपर से हाथ फेरेगा। जो सच्चा होगा उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही चोर का हाथ मशाल के ऊपर जाएगा, ये तोता जोर जोर से चिल्लाकर उसका नाम बता देगा। बीरबल की ये बात सुनकर किशन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, क्योंकि वो सच्चा था। लेकिन सेठ हीरानंद का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। एक सिपाही जलती हुई मशाल ले आया। बीरबल ने कहा, सबसे पहले नौकर किशन हाथ फेरेगा। किशन ने बिना डरे मशाल के ऊपर से अपना हाथ फेर दिया। तोता चुप रहा। अब सेठ हीरानंद की बारी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने कांपते हुए हाथों से अपना हाथ मशाल की ओर बढ़ाया, तोता अचानक अपने पंख फड़फड़ाया और जोर से चिल्लाया, मैंने ही चोरी की है, मैंने ही पायल चुराई है, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हक्का बक्का था। तोता खुद को चोर बता रहा था। अकबर भी हैरान रह गए, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सेठ हीरानंद की ओर देखा, जिसका चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, चोर पकड़ा गया। अकबर ने उलझन में पूछा, लेकिन बीरबल, तोता तो खुद को चोर बता रहा है, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, आलम पनाह, तोते वही रटते हैं जो वे बार बार सुनते हैं। असल में सेठ हीरानंद ने जुए में बहुत सारा पैसा हार दिया था और उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने खुद ही अपनी पत्नी की पायल चुराकर बेच दी। लेकिन उन्हें डर था कि समाज में उनकी इज्जत चली जाएगी, इसलिए उन्होंने इल्जाम अपने गरीब नौकर पर डाल दिया। लेकिन तोते ने यह कैसे कहा? एक दरबारी ने पूछा। बीरबल ने खुलासा किया, सेठ ने यह कहानी तो बना ली, लेकिन उनका जमीर उन्हें कचोट रहा था। वो अकेले में बार बार खुद को कोसते थे और अपने तोते के सामने ये वाक्य दोहराते थे, मैंने ही चोरी की है, मैंने ही पायल चुराई है, मुझे माफ कर दो। तोते ने यही रट लिया। जब मैंने मशाल वाली तरकीब अपनाई तो सेठ को लगा कि वो पकड़े जाएंगे और इसी घबराहट में वो कांपने लगे। उनकी घबराहट देखकर
तोता भी बेचैन हो गया और वही रटारटाया वाक्य बोल पड़ा जो उसने अपने मालिक से सैकड़ों बार सुना था। यह सुनकर सेठ हिरानंद बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह अकबर बीरबल की इस अनोखी सूझबूझ पर दंग रह गए। उन्होंने किशन को बाइज्जत बरी किया और उसे इनाम भी दिया। उस दिन के बाद से अकबर के दरबार में यह किस्सा मशहूर हो गया कि कैसे बीरबल की बुद्धि ने एक बेजुबान तोते से भी सच उगलवा लिया था। कहानी 10। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा था, उनकी राजधानी आगरा का दरबार न केवल शानो शौकत के लिए बल्कि ज्ञान और बुद्धि के अद्भुत संगम के लिए भी प्रसिद्ध था। इस दरबार की सबसे चमकदार मणि थे राजा बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। उनकी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और असाधारण बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे। शहंशाह अकबर भी बीरबल को न केवल एक मंत्री बल्कि अपना सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार मानते थे। किसी भी जटिल समस्या का हल निकालना हो या कोई गूढ़ पहेली सुलझानी हो, अकबर की नजरें सबसे पहले बीरबल को ही तलाशती थी। अकबर का बीरबल के प्रति ये विशेष स्नेह और सम्मान दरबार के कई अन्य मंत्रियों और सलाहकारों की आंखों में खटकता था। वे बीरबल की प्रसिद्धि से जलते थे और हर पल इसी फिराक में रहते थे कि किसी तरह बीरबल को शहंशाह की नजरों में नीचा दिखाया जाए। इन ईर्ष्यालु दरबारियों का मुखिया था मीर इनायत खान, जो मुख्य सलाहकार होने का दम भरता था। लेकिन बीरबल की प्रतिभा के आगे उसकी एक न चलती थी। उसने कई बार बीरबल को फंसाने के लिए जाल बुने, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर उस जाल को काटकर साफ निकल जाते और मीर इनायत खान की ही फजीहत हो जाती। एक दिन दरबार में किसी पड़ोसी राज्य के दूत आए हुए थे। उन्होंने शहंशाह अकबर को कुछ अनमोल तोहफे भेंट किए और अपने राजा की ओर से दोस्ती का पैगाम दिया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी जवाबी तोहफे भिजवाए। जब दूत चले गए तो अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखकर कहा, देखा आपने मित्रता और सद्भाव का कितना महत्व है, लेकिन सच्ची मित्रता और भक्ति केवल तोहफों से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से प्रकट होती है। यह सुनकर मीर इनायत खान को एक नया षड्यंत्र रचने का मौका मिल गया। वो और उसके साथी दरबारी कई दिनों से बीरबल को अपमानित करने की योजना बना रहे थे। उसने सोचा कि क्यों न इस बार बीरबल को धर्म और भक्ति के नाम पर फंसाया जाए, जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो। अगले दिन जब दरबार खचाखच भरा हुआ था, मीर इनायत खान ने बड़ी विनम्रता का ढोंग करते हुए शहंशाह अकबर से कहा, आलीजा, आपने कल भक्ति और सच्चाई की बात की थी। हम सब आपके वफादार सेवक हैं और ईश्वर के भी भक्त हैं। क्यों न हम सब अपनी अपनी भक्ति की एक छोटी सी परीक्षा दें। इससे दरबार का मनोरंजन भी होगा और यह भी पता चलेगा कि हम में से कौन ईश्वर के सबसे करीब है। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्हें ऐसे बौद्धिक खेल पसंद थे। उन्होंने पूछा, मीर साहब, आपकी योजना क्या है? विस्तार से बताइए। मीर इनायत खान ने अपनी धूर्त मुस्कान छिपाते हुए कहा, हुजूर, योजना बहुत सरल है। कल जब हम सब दरबार में उपस्थित हो तो हर कोई अपनी मुट्ठी में ईश्वर द्वारा दी गई सबसे अनमोल भेंट लेकर आए। ये भेंट कुछ भी हो सकती है जो ये दर्शाए कि उस व्यक्ति की भक्ति कितनी गहरी है। फिर हम सब एक एक करके अपनी भेंट दिखाएंगे और आप स्वयं निर्णय कीजिएगा कि किसकी भेंट और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अकबर इस खेल के लिए तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने पूरे दरबार में ये घोषणा करवा दी। सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये योजना बीरबल को फंसाने के लिए ही बनाई गई थी। योजना के अनुसार सभी दरबारी अपने साथ कोई न कोई कीमती वस्तु जैसे हीरा, मोती, पवित्र फूल या कोई धार्मिक ग्रंथ लाने वाले थे और बीरबल के लिए उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। शाम को मीर इनायत खान ने चुपके से बीरबल के एक सेवक को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। उसने सेवक से कहा, तुम जाकर बीरबल से कहना कि दरबारियों ने यह तय किया है
कि वे सब अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में अपनी मुट्ठी में एक एक अंडा लेकर आएंगे। तुम ये बात ऐसे कहना कि उसे लगे कि ये एक गुप्त योजना है। सेवक ने वैसा ही किया। उसने बीरबल के पास जाकर कहा, हुजूर, एक गुप्त सूचना लाया हूं। कल दरबार में सभी मंत्री अपनी मुट्ठी में अंडा लेकर आने वाले हैं। ये भक्ति साबित करने का एक गुप्त तरीका है। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, वरना आप सबसे अलग थलग पड़ जाएंगे। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें उसी क्षण समझ में आ गया कि ये कोई गहरी साजिश है। भला भक्ति का अंडे से क्या लेना देना? उन्होंने सोचा, ये दरबारी मुझे मूर्ख बनाकर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं। वे सब कीमती चीजें लाएंगे और मुझे एक साधारण अंडा लाने के लिए उकसा रहे हैं, ताकि शहंशाह के सामने मैं हंसी का पात्र बनूं। लेकिन बीरबल ने अपनी समझदारी को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने सेवक को धन्यवाद दिया और शांत भाव से अपनी तैयारियों में लग गए। अगले दिन दरबार का नजारा देखने लायक था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। सबके चेहरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उनकी मुट्ठियां बंद थी। मीर इनायत खान और उसके साथी बार बार कनखियों से बीरबल को देख रहे थे, जिनकी मुट्ठी भी बंद थी। वे ये सोचकर खुश हो रहे थे कि आज बीरबल का खेल खत्म हो जाएगा। अकबर ने कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। तो आज हम देखेंगे कि किसके पास ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल भेंट है। मीर इनायत खान, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मीर इनायत खान गर्व से आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक बड़ा चमकता हुआ हीरा रखा था। उसने झुककर कहा, आलीजा, ये हीरा दुनिया में नायाब है। इसकी चमक ईश्वर के नूर की तरह है और इसकी कठोरता मेरे ईमान की तरह। ये मेरी भक्ति का प्रतीक है। अकबर ने प्रशंसा में सिर हिलाया। इसके बाद एक एक करके बाकी दरबारी आगे आए। किसी ने मक्के से लाया पवित्र खजूर दिखाया, किसी ने गंगा नदी से लाया पवित्र जल, किसी ने सोने की कलम से लिखी कुरान की आयत दिखाई, तो किसी ने दुर्लभ कमल का फूल प्रस्तुत किया। पूरा दरबार कीमती और पवित्र वस्तुओं की चमक से भर गया। अब बारी आई बीरबल की। जैसे ही बीरबल अपनी जगह से उठे, सभी दरबारियों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। वे एक दूसरे को देखकर आंखें मारने लगे। अकबर भी उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल की मुट्ठी में ऐसा क्या खास है। बीरबल शांत भाव से शहंशाह के सिंहासन के पास पहुंचे और अपना सिर झुकाया। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें भी तो दिखाओ कि तुम्हारी भक्ति का प्रतीक क्या है। बीरबल ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उनकी हथेली पर एक साधारण भूरे रंग का मुर्गी का अंडा रखा था। जैसे ही दरबारियों ने अंडा देखा, वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कुछ दबी आवाज में हंसने लगे तो कुछ खुलेआम ठहाके लगाने लगे। मीर इनायत खान ने जोर से कहा, वाह राजा बीरबल, वाह, आपकी भक्ति तो बड़ी अनूठी है। हम सब हीरा मोती पवित्र ग्रंथ लाए और आप एक मुर्गी का अंडा ले आए। क्या यही है आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा? पूरा दरबार उपहास और तानों से गूंज उठा। शहंशाह अकबर भी हैरान थे। उन्हें एक पल के लिए लगा कि शायद आज बीरबल ने सचमुच कोई गलती कर दी है। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या है? क्या तुम इन सब दरबारियों के उपहास को सही साबित करना चाहते हो? इस अंडे का क्या रहस्य है? बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने शहंशाह और पूरे दरबार की ओर देखकर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास और गंभीरता थी कि धीरे धीरे दरबार में शांति छा गई। आलीजा और मेरे विद्वान साथियों, बीरबल ने कहा, आप सब इस अंडे को देखकर हंस रहे हैं क्योंकि आप केवल इसके बाहरी आवरण को देख रहे हैं। आपने इसके भीतर छिपे ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं देखा। ये सुनकर सब चौंक गए। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरे एक साथी ने अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में हीरा दिखाया। हीरा कठोर और निर्जीव है। एक अन्य साथी ने फूल दिखाया, जो सुंदर तो है पर कुछ ही पलों में मुरझा जाएगा।
किसी ने पवित्र ग्रंथ की आयत दिखाई जो ज्ञान देती है पर स्वयं में जीवन नहीं है। लेकिन मेरी ये भेंट, ये अंडा, ये इन सब से अलग है। बीरबल ने अंडे को ऊंचा उठाते हुए कहा, ये अंडा सृष्टि का प्रतीक है। हमारे वेदों और पुराणों में ब्रह्मांड की कल्पना ब्रह्मांड यानी ब्रह्मा के अंडे के रूप में की गई है, जिससे पूरी सृष्टि का जन्म हुआ। इस अंडे का सफेद बाहरी खोल आसमान का प्रतीक है। इसके अंदर का पीला भाग, जर्दी, हमारी पृथ्वी का प्रतीक है, और उसके चारों ओर जो तरल पदार्थ है वो जीवन देने वाले जल का प्रतीक है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के इस दार्शनिक तर्क ने सबको निशब्द कर दिया था। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी बात को एक नए स्तर पर ले जाते हुए कहा, यह अंडा केवल सृष्टि का ही नहीं बल्कि जीवन और संभावनाओं का भी प्रतीक है। आप सभी जो वस्तुएं लाए हैं वे निर्जीव हैं, उनमें कोई संभावना नहीं है। हीरा हमेशा हीरा रहेगा और फूल मुरझाकर मिट्टी बन जाएगा। लेकिन इस निर्जीव से दिखने वाले अंडे के भीतर जीवन छिपा है। सही देखभाल और ऊष्मा मिले तो इसमें से एक जीवंत पक्षी निकलेगा जो आसमान में उड़ान भरेगा, गीत गाएगा और नए जीवन को जन्म देगा। मेरी भक्ति इसी तरह की है जो बाहर से साधारण दिखे पर अपने भीतर अनंत संभावनाओं को समेटे हुए हो। अब दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनकी हंसी गायब हो चुकी थी और वे शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। बीरबल ने अब अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली दाव खेला। उन्होंने मीर इनायत खान की ओर देखकर कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे साथियों, आप सबने शायद ये नहीं जाना कि ईश्वर ने आज अपनी सच्ची भक्ति की एक और शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि आज दरबार में जो भी उनका सच्चा भक्त होगा वो अपनी भेंट दिखाने के बाद मुर्गे की तरह कुकड़ू की बांग देगा, ताकि ये साबित हो सके कि वो अहंकार से मुक्त है। ये कहकर बीरबल ने एक जोरदार कुकड़ू की आवाज निकाली। अब स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी थी। अकबर, जो अब तक बीरबल की बुद्धिमानी को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, ये देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वो जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल ने अन्य दरबारियों की ओर मुड़कर बड़ी मासूमियत से पूछा, क्यों मीर साहब, आप और बाकी दरबारी बांग क्यों नहीं दे रहे? क्या आप ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं हैं? या फिर आप भी मेरी तरह अंडा ही लाए थे और शर्म के मारे दिखा नहीं रहे? अब दरबारियों के पास कोई जवाब नहीं था। वे पूरी तरह से बीरबल के जाल में फंस चुके थे। अगर वे कहते कि वे अंडा नहीं लाए तो वे बीरबल द्वारा बताई गई ईश्वर की शर्त को पूरा नहीं कर पाते, और अगर वे बांग देते तो पूरे दरबार में उनकी जगहसाई होती। वे चुपचाप शर्म से पानी पानी होकर खड़े रहे। शहंशाह अकबर अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए सिंहासन से उठे। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मान गए बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न केवल एक साधारण अंडे में ब्रह्मांड का रहस्य दिखा दिया, बल्कि इन ईर्ष्यालु दरबारियों को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर कठोर स्वर में कहा, याद रखो, भक्ति का दिखावा कीमती वस्तुओं से नहीं होता। सच्ची भक्ति, सच्ची बुद्धि और सच्चा ज्ञान बाहरी चमक दमक का मोहताज नहीं होता। बीरबल ने आज ये साबित कर दिया है। उस दिन के बाद उन दरबारियों ने फिर कभी बीरबल को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। वे समझ गए थे कि बीरबल की असली ताकत उनकी बुद्धि है, जिसे कोई भी षड्यंत्र पराजित नहीं कर सकता। और इस तरह एक साधारण अंडे ने दरबार में ज्ञान और विवेक की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। आगरा के भव्य दरबार में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनका दरबार न केवल अपनी शान शौकत के लिए बल्कि अपने नवरत्नों की बुद्धिमत्ता के लिए भी पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। इन नवरत्नों में भी बीरबल का स्थान सबसे अलग और सबसे ऊंचा था। उनकी हाजिर जवाबी, गहरी सूझबूझ और किसी भी समस्या को चुटकियों में सुलझा देने की कला ने उन्हें शहंशाह का सबसे प्रिय बना दिया था।
लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की इस ख्याति और शहंशाह से, उनकी निकटता से मन ही मन जलते थे। वे हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जब बीरबल को नीचा दिखाया जा सके और शहंशाह की नजरों में गिराया जा सके। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, इन्हीं ईर्ष्यालु दरबारियों के एक गुट ने शहंशाह अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। आलम पनाह, एक दरबारी ने अदब से झुककर कहा, यूं तो बीरबल बहुत बुद्धिमान है, इसमें कोई शक नहीं, पर हमें लगता है कि उनकी प्रसिद्धि कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर है। कई बार तो केवल भाग्य उनका साथ दे देता है। दूसरे ने बात आगे बढ़ाई, जी हुजूर, हम बस ये चाहते हैं कि एक बार बीरबल की बुद्धिमानी की ऐसी परीक्षा ली जाए जो वास्तव में उनकी काबिलियत को साबित करे। कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएं जिनका जवाब देना लगभग नामुमकिन हो। अकबर, जो हमेशा अपनी और अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उत्सुक रहते थे, इस विचार से सहमत हो गए। उनके मन में भी ये जानने की जिज्ञासा हुई कि क्या बीरबल वास्तव में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज हम बीरबल की बुद्धि का वो इम्तिहान लेंगे जो इतिहास में याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने सिपाहियों को बीरबल को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। कुछ ही पलों में बीरबल दरबार में हाजिर हुए और शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने एक गंभीर मुद्रा धारण करते हुए कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बहुत किस्से सुने हैं और देखे भी हैं, लेकिन आज इस भरे दरबार के सामने हम तुम्हें 3 काम सौंप रहे हैं। ये 3 ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें पूरा करना असंभव माना जाता है। अगर तुमने इन्हें पूरा कर दिया तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। और अगर तुम असफल रहे, अकबर एक पल के लिए रुके जिससे दरबार में एक खामोशी छा गई, तो तुम्हें सलाहकार का पद छोड़ना होगा। ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल आज बुरी तरह फंसेंगे। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। कृपया अपनी 3 चुनौतियां बताएं। अकबर ने अपनी पहली और सबसे बड़ी चुनौती पेश की। बीरबल, हमारी पहली चुनौती यह है कि तुम हमें इस पूरी पृथ्वी की सटीक लंबाई और चौड़ाई नापकर बताओ। जाओ और अपना काम करो। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसा काम था? पृथ्वी को नापना? ये तो असंभव था। किसी के पास इतना बड़ा फीता कहां से आएगा? कोई इसे कैसे कर सकता है? दरबारियों के मन में यह पक्का हो गया था कि बीरबल की छुट्टी आज तय है, लेकिन बीरबल के चेहरे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर जहांपनाह, यह काम थोड़ा मुश्किल है और इसमें कुछ साजो सामान की जरूरत पड़ेगी। कृपया मुझे 1 सप्ताह का समय और कुछ जरूरी चीजें मुहैया कराने की इजाजत दें। अकबर ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे बस एक अच्छी सी चारपाई, एक नापने वाला फीता और कुछ मजदूर चाहिए होंगे। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। दुनिया नापने के लिए चारपाई और फीता? ये तो कोई मजाक लग रहा था। अकबर ने भी हैरानी से बीरबल को देखा, पर उन्होंने उनकी मांग पूरी करने का आदेश दे दिया। 1 सप्ताह बाद दरबार फिर से लगा। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल कुछ मजदूरों के साथ दरबार में हाजिर हुए, जिनके हाथों में एक चारपाई और एक फीता था। उन्होंने चारपाई को दरबार के बीचों बीच रखवा दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम दुनिया नाप कर आ गए? बताओ, कितनी है उसकी लंबाई चौड़ाई? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, मैंने बड़ी मेहनत और गहन शोध के बाद पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का पता लगा लिया है। फिर बीरबल ने फीता उठाया और बड़े नाटकीय ढंग से चारपाई की लंबाई नापी। हुजूर, पृथ्वी की लंबाई पूरब से पश्चिम तक ठीक इस चारपाई जितनी है। फिर उन्होंने चारपाई की चौड़ाई नापी और कहा, और उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई भी ठीक इतनी ही है। दरबार में ठहाके गूंजने लगे। एक दरबारी ने गुस्से में कहा,
ये क्या बकवास है? ये तो एक मामूली चारपाई है। तुम शहंशाह का अपमान कर रहे हो। अकबर भी क्रोधित हो गए। बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तुम्हें पृथ्वी नापने को कहा था, ये चारपाई नहीं। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, पर जरा गौर फरमाइए। ये पूरी दुनिया, ये सारी कायनात आखिर है क्या? हर इंसान के लिए उसकी दुनिया वहीं तक सीमित है जहां वो चैन की नींद सोता है और सुकून के सपने देखता है। सूरज उगता है, ढल जाता है। इंसान दिन भर मेहनत करता है, दौड़ता भागता है, लेकिन शाम को लौटकर वो अपनी इसी चारपाई पर आता है। यही चारपाई उसकी दुनिया का केंद्र है, जहां उसे शांति मिलती है। इसलिए असल में दुनिया की लंबाई चौड़ाई हर इंसान के लिए उसकी चारपाई जितनी ही होती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो, तो आप अपने किसी भी ज्ञानी या पंडित को बुलाकर पूरी पृथ्वी को नपवा सकते हैं। अगर मेरी नाप में और उनकी नाप में 1 इंच का भी फर्क निकला, तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। बीरबल का यह दार्शनिक और चतुराई भरा जवाब सुनकर अकबर निशब्द हो गए। उनका गुस्सा हवा हो गया और उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। वे समझ गए कि बीरबल ने भौतिक रूप से नहीं, बल्कि व्यावहारिक और दार्शनिक रूप से इस असंभव सवाल का सबसे सटीक जवाब दिया था। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। अकबर ने घोषणा की, वाह बीरबल, वाह! तुमने पहली चुनौती शानदार ढंग से पूरी की। ईर्ष्यालु दरबारी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि पहली चुनौती में बीरबल ने सिर्फ बातों से काम चला लिया, पर दूसरी चुनौती से वे बच नहीं पाएंगे। अकबर ने अपनी दूसरी और भी अधिक असंभव लगने वाली चुनौती सामने रखी। बीरबल, अब तुम्हें जो काम करना है वो आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हें पास के खारे समुद्र में जाना है और उसके ठीक बीचों बीच मीठे पानी का एक कुआं खोदना है। ये सुनते ही दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। ये तो 100% असंभव था। समुद्र के बीच में कोई कैसे खुदाई कर सकता है? और अगर कर भी ले, तो चारों तरफ के खारे पानी के बीच मीठा पानी कहां से आएगा? ये तो प्रकृति के नियमों के ही खिलाफ था। उन्होंने मान लिया कि बीरबल का खेल अब खत्म हुआ। बीरबल ने एक पल को सोचा और फिर शांत भाव से सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपका हुक्म सिर आंखों पर। यह काम है तो बहुत कठिन, पर नामुमकिन नहीं। मैं कल ही खारे समुद्र में मीठे पानी का कुआं खोदने का काम शुरू कर दूंगा। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं समुद्र के बीच में कुआं खोदने को तैयार हूं। बस आप मेरे लिए वो जगह खाली करवा दीजिए। मतलब, जहां मुझे कुआं खोदना है वहां से सारा खारा पानी हटवा दीजिए, ताकि मैं सूखी जमीन पर आराम से खुदाई कर सकूं। जैसे ही आप पानी हटवा देंगे, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। बीरबल का जवाब सुनकर पहले तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर धीरे धीरे बात उनकी समझ में आई। बीरबल कह रहे थे कि वो अपना असंभव काम करने को तैयार है, बशर्ते शहंशाह पहले अपना असंभव काम करे, यानी समुद्र का पानी हटा दे। बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से शहंशाह के असंभव सवाल का जवाब एक और असंभव शर्त से दे दिया था। ये सुनते ही अकबर खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। वे समझ गए कि बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि से उन्हें परास्त कर दिया है। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम लाजवाब हो। तुमने एक असंभव काम का कितना सटीक और हाजिर जवाबी से जवाब दिया है। हम अपनी चुनौती वापस लेते हैं। तुम दूसरी परीक्षा में भी पास हुए। दरबारियों के चेहरे शर्म से झुक गए। वे बीरबल की बुद्धि के सामने एक बार फिर बौने साबित हुए थे। अब बारी थी आखिरी और सबसे खतरनाक चुनौती की। दरबारी कांप रहे थे, क्योंकि बीरबल ने 2 असंभव काम कर दिखाए थे। अकबर अब खुद भी ये देखने के लिए बेचैन थे कि बीरबल इस आखिरी पड़ाव को कैसे पार करते हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मेरी आखिरी चुनौती सुनो।
तुम्हें इसी वक्त, इसी दरबार में मेरे साम्राज्य के सबसे सच्चे और सबसे बड़े झूठे इंसान को पेश करना है। ये चुनौती तलवार की धार पर चलने जैसी थी। किसी को सबसे सच्चा और किसी को सबसे झूठा करार देना बहुत बड़ा जोखिम था। अगर बीरबल किसी दरबारी का नाम लेते तो दुश्मनी मोल लेते। अगर किसी आम आदमी को पकड़कर लाते तो यह साबित करना मुश्किल होता कि वही सबसे सच्चा या सबसे झूठा है। एक गलत कदम बीरबल को हमेशा के लिए शहंशाह की नजरों से गिरा सकता था। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी फुसफुसाने लगे, भाग गया, डरपोक डर कर भाग गया। लेकिन कुछ ही देर बाद बीरबल वापस लौटे। उनके साथ दो और लोग थे। एक था एक छोटा मासूम सा बच्चा जो सहमी हुई नजरों से दरबार को देख रहा था, और दूसरा व्यक्ति, दूसरा कोई और नहीं बल्कि बीरबल ने खुद शहंशाह अकबर की ओर इशारा किया। नहीं, वे अकबर को पकड़कर नहीं लाए थे, पर वे सीधे अकबर के सिंहासन के पास गए, झुके और फिर पूरे दरबार की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह और सभी दरबारीगण, मैंने अपनी तीसरी चुनौती भी पूरी कर ली है। उन्होंने उस छोटे बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है इस साम्राज्य का सबसे सच्चा इंसान। एक बच्चा जिसका मन शीशे की तरह साफ होता है। वो झूठ, फरेब और दुनियादारी से परे है। उसके दिल में जो होता है वही उसकी जुबान पर होता है। इससे ज्यादा सच्चा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। दरबार ने इस बात पर सहमति में सिर हिलाया। ये तर्कसंगत था। और अब बीरबल ने एक नाटकीय विराम लिया और फिर शहंशाह अकबर की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर कहा, गुस्ताखी माफ हो आलमपनाह, पर इस साम्राज्य का सबसे बड़ा झूठा इंसान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। सिपाही अपनी तलवारों पर हाथ रख चुके थे। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम अपने शहंशाह को झूठा कह रहे हो? ये राजद्रोह है। ईर्ष्यालु दरबारियों की तो जैसे मुराद पूरी हो गई। उन्होंने सोचा, आज बीरबल का सिर कलम होना तय है। लेकिन बीरबल घबराए नहीं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाए रखा और कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने आपको झूठा नहीं कहा, मैं तो खुद को पेश कर रहा हूं। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, मैं बीरबल इस साम्राज्य का सबसे बड़ा झूठा हूं। अकबर हैरान रह गए। तुम? वो कैसे? बीरबल ने समझाया, हुजूर, कुछ समय पहले आपके इन दरबारियों ने आपके मन में मेरे प्रति संदेह का बीज बोया। उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, बस मेरा भाग्य अच्छा है। और आपने, जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान शासक है, एक पल के लिए ही सही उनकी बात पर यकीन कर लिया और मेरी परीक्षा लेने का फैसला किया। जहांपनाह, मैं आपका एक अदना सा सेवक हूं और आप मेरे अन्नदाता और मालिक हैं। मैंने हमेशा आपकी सेवा की है, फिर भी आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा झूठ है। और अगर मैंने ये मान लिया कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो मुझसे बड़ा झूठा और कौन होगा? क्योंकि सच तो यह है कि शहंशाह अकबर अपने किसी भी सेवक पर अविश्वास कर ही नहीं सकते। बीरबल ने अपनी बात इस तरह घुमाई थी कि वो एक ही समय में खुद को झूठा भी बता रहे थे और शहंशाह की महानता का गुणगान भी कर रहे थे। उन्होंने अकबर के संदेह को ही झूठ बताकर खुद को उस झूठ का सबसे बड़ा शिकार साबित कर दिया था। ये सुनकर अकबर का सारा गुस्सा पिघल गया। वे अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए और जोर जोर से हंसने लगे। वे बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। उन्होंने न केवल एक असंभव चुनौती को हल किया था, बल्कि ऐसा करते हुए उन्होंने अपने दुश्मनों को भी निरुत्तर कर दिया था और शहंशाह का मान भी बढ़ा दिया था। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम सच में अतुलनीय हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। उन्होंने ईर्ष्यालु दरबारियों को कड़ी फटकार लगाई
और बीरबल को ढेरों इनाम और सम्मान से नवाजा। उस दिन के बाद किसी ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की।